आपका नाम बताओ सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौतम साध। गौतम साध। पेशेंट क्या लगता है आपका? ससुर। आपके ससुर जी हैं, क्या नाम उनका? मोजीद साध। मोजीद साध। और रहने वाले कहाँ के हैं? फिलहाल तो ये बरेली के हैं और फिलहाल अस्थायी रूप से दिल्ली में रह रहे हैं। रहने वाले बरेली के हैं, जी लेकिन अभी इनका रेजिडेंस जो है वो दिल्ली में है। जी ठीक है जी। आप पेशेंट की क्या लगते हो जी? मैं उनका लड़का हूँ। आप उनके लड़के हो, ठीक है। एक बार पूरी कंडीशन बताओ स्टार्टिंग से मुझे। लगभग 1.5 से 2 साल पहले उनके नाक से पानी आया था। लगातार पानी गिरता जा रहा था, तो सोचा कि शायद सर्दी जुकाम कुछ बैठ गया हो, तो लोकल डॉक्टरों से दवाई लेते रहे कई महीने, 2-3 महीने। फिर एक बार किसी डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इनका सिटी स्कैन करवा लो। सिटी स्कैन में कोई गांठ सी आई नाक के अंदर। हाँ, नाक के हिस्से में। तो जब वो बड़े डॉक्टर को दिखाया दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि इसका बताया। और फिर कई महीने तो चक्कर ही लगाते रहे कि अब तुम्हारा इलाज करेंगे, अब ऑपरेशन करेंगे। आखिरी में उन्होंने कहा कि ये जबड़ा काट के निकालना पड़ेगा, क्योंकि और उसके बाद था तो नाक में, वो अंदर अंदर बढ़ पूरा गया, फैल गया। हाँ, जब तो नाक में गांठ थी छोटी सी। हाँ, उसी और करवाने से वो अंदर अंदर बढ़ गया। फिर उन्होंने कहा ये जबड़ा निकालना पड़ेगा। तो हम उस समय भी एग्री हो गए कि किसी तरह की हमारे से मरीज की जान बच जाए। पर उसमें भी उन्होंने ऑपरेशन करने की तारीख देते देते भी 2-2.5 महीने खींच लिए। फिर मैंने डॉक्टर साहब आपका वीडियो देखा, तो मुझे वीडियो देख के काफ़ी हिम्मत लगी, तो मैं उन्हें लेके यहाँ आया। और तीसरे ही दिन से उनकी जो दर्द की दवाई थी वो बंद हो गई। कितनी दर्द की दवाई लेते थे? 3 टाइम दवाई लेते थे, सुबह दोपहर शाम, हाँ, तीनों टाइम दर्द की दवाई थी। और तीसरे दिन से उनकी दर्द की दवाई बंद हो गई। ठीक है। तो मरीज को भी मेरे बहुत हिम्मत आई। सूजन था जी उनके चेहरे पर पूरा? हाँ, सूजन पटकने लगी, और खाना भी नॉर्मल। मुंह नहीं खुलता था जी? मुंह नहीं खुलता था। ये आपने बता रखी है? हाँ, मुंह नहीं खुलता था। खाना खाते हैं तो थोड़ा बहुत उल्टी भी बता रहे थे। उल्टी की बहुत शिकायत थी। सर में दर्द था बहुत ज्यादा? हाँ, जब गर्दन से सिर तक पूरा दर्द। ये आपने यहाँ से पूरा हिस्सा दर्द था, और तीसरे दिन से बिल्कुल पेन किलर की जरूरत ही नहीं पड़ी उन्हें। जिसको जबड़ा काटने को बोला गया था कि जबड़ा पूरा कटेगा, और हम एग्री भी हो गए थे कि कैसे भी बच जाएं जबड़ा भी कटने के बाद भी। पैसा कितना काटने का? पर उसमें तो सरकारी में इलाज चल रहा था सर। सरकारी में तो जबड़ा कटवा लेते तो? लेकिन सर उस समय कुछ दिख ही नहीं रहा था, ये लग रहा था कैसे भी मरीज हमारा बच जाए। तो आप मेरे पास आज वीडियो देख के आए थे? जी। ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपने कहा तीसरे दिन उनका सब कुछ ठीक हो गया? तीसरे दिन से दवाई बंद हो गई, और हल्का हल्का वो उन्होंने खाना भी चालू मेरे पास कर आए दिया। तो नाक से पानी भी निकलता था। हाँ, बात करते थे तो पानी टपकता था। वो कितने दिन ठीक हुआ? कहते ना, तीसरे दिन से ही फर्क लगना हल्का हल्का कम हुआ, हफ्ते में वो बिल्कुल खत्म सा हो गया। कान सुन रहता था? कान सुनाई कम पड़ती थी। हाँ। मतलब कई बार बहुत राइट साइड का ऊंचे सुनते थे, उसमें भी आराम मिला। ठीक है। सूजन में भी आराम मिल गया? सूजन में भी आराम मिल गया। आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक हो चुका था? मतलब धीरे धीरे 6 महीने में उन्हें लगने लगा कि मैं बिल्कुल सही हो गया हूँ। तो उन्हें 6 महीने तक दवाई चली मेरी? जी हाँ। और 6 महीने के बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया, और आप लोगों ने मेरे से दवाई बंद करने से पहले पूछा भी नहीं? जी हाँ, ये हमारी बहुत बड़ी गलती रही। और इन्होंने दवाई बंद कर दी, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया, और उसके बाद से इन्होंने अपना पूरा दिनचर्या वही चालू कर दिया जो चलता था? नहीं, खाने पीने का परहेज रखा, सिर्फ दवाई बंद रोकी। दवाई रोकी? हाँ, खाने पीने का परहेज वही रखा। ठीक है। कम से कम दवाई बंद करने से पहले एक बार मिल तो लेते जिससे दवाई चली। इतनी पोजीशन खराब पेशेंट की कि ऑपरेशन करने के लिए बोला जा रहा है, और वो पेशेंट बिना पूछे डॉक्टर से दवाई बंद कर देता है। ये हमारी बहुत बड़ी कमी रही सर। कमी रही। और चलो फिर ठीक है, उसके बाद कितने दिन तक ठीक रहा आपका पेशेंट? करीब उस बात को अब 1.25 साल हो गया है, और पिछले महीने 1.25 साल तक पेशेंट बिल्कुल ठीक। लास्ट मंथ में 6 महीने तक दवाई खाई, और 9-10 महीने बिना दवाई के बिल्कुल सही रहे। बिना दवाई के सही रहे। उसके बाद अचानक रात में उन्हें उल्टी आई, और थोड़ा सा उसमें ब्लड आया। तो हम उल्टी रुकी नहीं रही थी, तो हम उन्हें अस्पताल लेके गए। हॉस्पिटल ले गए। अस्पताल में उन्होंने उनका पिछला रिकॉर्ड पूछा, तो हमने बताया कि ऐसे ऐसे उन्हें परेशानी थी। तो उन्होंने उनका कहते हैं वो कर दिया। क्या? हाँ।
उसके बाद इसमें उन्होंने कहा कि वही कमी फिर से उखड़ आई है और साथ में की शिकायत भी निकल आई। निकल गई है तो क्या करना चाहिए? सर हम तो अब नहीं, वो आपने उनसे नहीं पूछा जब किया तो इलाज क्या? हाँ, उन्होंने कहा पहले इनकी 2 महीने की दवाई चलेगी उसके और बाद उसके बाद में का ट्रीटमेंट चलेगा। हाँ, ये हाँ। आपने बताया नहीं कि ये पूरा ऑपरेशन होना था हमारा, तो अब तो वो तो ठीक है। उसने नहीं पूछा कहाँ इलाज चला आपका? उन्होंने सर मैंने नहीं इस पर बताया। डिस्कस ही नहीं हुई डॉक्टर से इस बात को लेकर? क्योंकि वो भी कुछ बात सुनने को राजी नहीं होते। एक डॉक्टर उनके पास भेज देता था, वो उनके पास भेज देते थे। अच्छा। कोई मतलब सरकारी में तो आपको पता ही है क्या आपको होता मेरी है। याद नहीं आई मतलब? हम तो ये बोलेंगे ना। आई सर, आई तभी तो हम आए हैं। ठीक है, लेकिन ये देर होगी उसके लिए हम गिल्टी हैं। पेशेंट को दिक्कत आती है तो पेशेंट अपनी याद नहीं आती, जो पेशेंट ठीक हो जाता है तो एक बार फ़ोन करके पूछ ले हमारे पेशेंट को इस तरह से दिक्कत आ रही है, उल्टी आ रही है, हमारी गलती हुई थी। तो आपको पता है स्कैन कराया, मैं तो जांच को लेकर हर विषय मैंने बोल रखा। आप लोगों को नहीं पता था? मैंने नहीं सर, बिल्कुल नहीं पता था पेशेंट की। मेरे बारे में जानकारी कहाँ से मिली थी? मैं मेरे बारे में शुरू में जानकारी कहाँ से मिली थी आपको? सर वैसे वीडियो में। तो वीडियो में मैंने बता रखा है सर, मेरे वीडियो के अंदर जांच को लेकर। जब भी आता था यहाँ मैं बैठता था, सुनता था, तो मेरा ध्यान पेशेंट पे ही गया। जांच को लेकर जांच को लेकर मैंने कभी नहीं बोला क्या? पीटी आप लोग मेरे सारी वीडियो देखते हो सर? किसी ने नहीं देखा मेरे वीडियो? उसमें मैंने जांच को लेकर नहीं बोल रखा? बोला ना सर, हर बात मैंने क्लियर कर रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग मेरी बात को जानबूझ के इग्नोर करना चाहते हो। तो मैंने आज आपको बोल दिया कि मैं दवाई नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि इतना आराम मिलने के बाद भी आप लोग मेरी बात को नहीं समझ रहे हो, तो मैं कैसे चलाऊं दवाई जी? को लेकर जो आप लोग मेरे पास आए थे, मेरे पास की दवाई भी नहीं है, मैंने बोला था ना सर जी। तो इसका मतलब पहली रिपोर्ट आपकी हमें तो सर तीसरे दिन से ही गलत थी ना जी। कि दवाई नहीं है। और आयुर्वेद में जो डॉक्टर बोलता है कि बिना कटे हुए ठीक नहीं हो सकता पूरा, हाँ, वो पेशेंट तीसरे दिन में ठीक हो जाता है। 6 महीने में दवाई बंद हो जाती है। और बिना बोले तो पेशेंट दवाई बंद करने के बाद उसको 1.5 साल के बाद फिर दिक्कत आती है। 1.5 साल के बाद वो मेरा याद नहीं आता, फिर उधर चले जाते हैं। ये विडम्बना, ये कोई पहली वीडियो नहीं मेरी, और भी कई वीडियो मैंने बना रखी है जी। ठीक है, आप लोग देख लो। मैं नहीं कह रहा पेशेंट ठीक कर रहा हूँ और मैं ही जादूगर हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं से या तो प्रताड़ित होकर आ रहे हैं, जो आपको लगा कि उनको ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, आपको लगा कि वो उससे ज़्यादा आपने देखा होगा कोई पेशेंट को ऑपरेशन की भी दिक्कत है कि नहीं देखा था क्या? आप तो उनके बेटे हो, आपने अपने मन में नहीं आया कि भाई जो भी आप जब वहाँ भागने से पहले इनसे पूछ तो लो? नहीं आए? नहीं, जो अभी एडमिट करवाए इस समय या पहले? मैं इस समय कम से कम जब दिक्कत आए तो एक बार पूछना चाहिए ना कि इतनी बड़ी कंडीशन जब हम ठीक कर दिए तो एक बार तुमसे फोन तो कर ले, पूछ तो ले। सर रात में तबीयत खराब हुई और यही लगा कि उल्टी हो रही है, इंजेक्शन कुछ लग के आराम मिल जाएगा, पर ये नहीं लगा कि ये बात दोबारा से निकलेगी। चलो एक बात, आस पास होते तो हम आ भी आते। अभी भी मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि मेरे पास की कोई दवाई नहीं है। आप कैसे कराओगे मेरे पास दोबारा ट्रीटमेंट? आप सर बस अब आप कुछ भी समझिए, बस मुझे आपसे ही इलाज करवाना है। मैं अभी भी वही बात बोलूँगा कि 20 दिन में अगर आपके पेशेंट को आराम मिलेगा तो आगे चलाऊँगा। ठीक है, वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि मेरे कई पेशेंट इस तरह के हैं जो आपकी तरह। और इस बार बिना आपसे सलाह किए दवाई नहीं रोकूंगा। दवाई रोकने वाली बात भी मेरी कहता, एक बार मिल लो। नहीं, जब ये हमारी गलती रही, मैं मान रहा हूँ, मेरी एक बार आके मिल लो। दवाई बंद करने से पहले कई लोगों ने गलती करी है जी, कि इतनी बुरी कंडीशन के बाद उस पेशेंट की 6 महीने के बाद खुद ही दवाई बंद करना। मिल तो लो कि हम ठीक हो चुके हैं, आप कहते हो तो आगे चलाएं, आप कहते हो तो बंद करते हैं, होते ना। उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है रेस्पॉन्सिबल मैं था, ठीक है ना। और मैंने गारंटी तो ली भी नहीं थी। नहीं कि मेरे पास इलाज कराया, मैं जिंदगी में। आप तो प्रयास यही कहते हो कि मैं प्रयास करूंगा, बाकी। और मैंने तो अपने आपको पूरे आप लोगों को भी मैंने बोल रखा कि हर वो चीज़ आप लोगों को भी फॉलो अप करना है जो पेशेंट को करना है जी। आप दांत किससे साफ करते हो? मैं? हाँ सर फिलहाल से करता हूँ। देखो मैंने किससे बोला था? आप तो मेरे पास कई बार आ चुके हैं। नीम के दातुन वगैरह से बताया था। उससे नीम के दातुन से करने में क्या दिक्कत है? सर मिलता ही नहीं है। हाँ ये बात सही कह रहे जी। एक कंपनी है, आप लोग उस पर जाना जी, एक दातुन 85 रुपये की बिकती है, जानते हो? आपको कंपनी का नाम बता दूंगा, इसमें फ्लैश नहीं करूंगा, आप वहाँ से खरीदा करो। एक नीम के दातुन 85 रुपीज़ की मिलेगी, फिर आपको नीम के पेड़ भी नज़दीक मिल जाएगा, है ना। मैंने और भी कहा था, नमक तेल हल्दी के बारे में कहा था,
वो भी तो कर सकते हो। नहीं, मैं भी तो बेच नहीं, सकता हूँ। हल्दी का दूध तो हमने वो किया। मेरे जो पूर्वज थे, फिर मेरे जो दादाजी थे, वो नमक तेल हल्दी से भी करते थे। मैंने बताया भी था ना। ये नहीं कि देखो मैं चाहता हूँ कि आपके परिवार में भी किसी को दिक्कत ना हो। मेरा पूछने का मकसद आप नहीं हो। सही है। मैंने कहा कि आगे किसी को भी ये बीमारी ना हो, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। सबके भले की बात मैं आपके भले की कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं भी तो मंजन दे सकता हूँ सर आपको। जी जी, मैं भी तो बेच सकता हूँ ना, मैं भी साबुन बेच सकता हूँ। तो मैं वो चीज़ आपको मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप आगे आप लोगों के परिवार में किसी को बीमारी ना हो। अब मेरी कम से कम जो मैंने वीडियो बना रखी है दिनचर्या की, उसको पूरा सुन लेना, ताकि मैं चाहता हूँ आपके परिवार से कोई भी बंदा जी मेरे पास बीमार हो के ना आए। ठीक है जी, मैं दवाई आपको कंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू सर। सर मस्त।